हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th की मैथ्स की एक्टिविटी 1 करेंगे। एक्टिविटी 1 क्लास 12th, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है हमारा टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन द सेट P ऑफ ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन। To verify that the relation R in the set P of all the lines in a plane के अंदर सारी लाइन्स हैं, डिफाइंड बाय R। डिफाइंड बाय R एक रिलेशन डिफाइन किया है हमने दो लाइन्स के बीच में। डिफाइंड बाय R P एंड M, P इज़ परपेंडिकुलर टू M। P M दो लाइन्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं। शो करना है कि दे आर सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो ट्रांजिटिव हैं, बट सिमेट्रिक हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड है हमें अ पीस ऑफ हार्डबोर्ड, सम पीसेस ऑफ वायर्स की जगह आप पेपर कटिंग ले लीजिए, वाइट पेपर, ग्लू एक्सेट्रा। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप एक वाइट पेपर को हार्डबोर्ड पर पेस्ट कीजिए इस तरीके से, और उसके ऊपर कुछ लाइंस पेंसिल से या पेन से ड्रॉ कर लीजिए जैसे हमने की हैं। ये चारों लाइन पैरेलल ली हैं, ये तीनों भी पैरेलल ली हैं, और दो लाइंस हमने P9 और 10 लिए जो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। हमने कुछ स्ट्रिप्स काटी हैं जिससे कि हम इन लाइनों को रिप्रेजेंट करेंगे। आप वायर्स ले सकते हैं, थ्रेड ले सकते हैं, हमने स्ट्रिप्स काट लिए हैं। इन स्ट्रिप्स को हम इनके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ग्लू की हेल्प से आप इसे इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। P1 के ऊपर हमने एक ग्रीन स्ट्रिप पेस्ट कर दी है। इस तरीके से ये पेस्ट हो गई। ऐसे ही आप बाकी की जो लाइंस आपस में पैरेलल है उनको हमने सेम कलर का ले लिया है। इसी तरीके से आप ग्लू की सहायता से ही P5, P4 भी पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके से ये P5 पेस्ट हो गई। ये भी हम सेम कलर की ले रहे हैं क्योंकि ये सब पैरेलल लाइंस हैं। बाकी की स्टेप्स भी आप ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लीजिए। एक्स्ट्रा स्ट्रिप को आप सीजर की हेल्प से काट दीजिए। P1 और P2 में 90 डिग्री का एंगल है, तो आप यहाँ 90 डिग्री मेक कर दीजिए। P1 और P3 के बीच में भी 90 डिग्री, P1 और P4, P1 और P5 के बीच में भी 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ये P10 जो है हमारा P9 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आप इन लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। डॉटेड लाइंस जो हमने डाली है P9 और P10, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है जो यहाँ पर बन रहा है।
इसको आप फिगर का नाम दे दीजिए 1.1, फिगर 1.1। इसके अकॉर्डिंग हम सारे ऑब्जर्वेशंस फिल करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन पहले हम लिख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। हमने 10 लाइंस ली हैं तो हम उनको लिख लेते हैं कि P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 एंड P10। यहाँ पर आप P10 लिख दीजिए। ये हमारी 10 लाइंस हो गई जिनके बीच में हमने रिलेशंस सेट किया हुआ है। ये P1 है, P2, P3, P4, P5, थोड़ा डार्क करके लिख रहे हैं हम इसे। ये लाइंस के हमने नाम लिख लिए हैं, इनको नाम दे दिया P6, P7 एंड P8, P9। डेमोन्स्ट्रेशन में हम इन्हें लिख देते हैं कि हमने 10 लाइनें ली हैं। P1, P2, P3, P4, P5, ये हमारी उन 10 लाइनों के नाम हैं। P6, P7 एंड सो ऑन P10 तक, जिसमें से P1 इज़, ये सब लाइंस हैं तो हमने लिख दिया कि हमने 10 लाइंस ली हैं। P9 is perpendicular to P10. And P1 is perpendicular to P2। ये सारा आप इसके अंदर पहले डेमोन्स्ट्रेशन में ही लिख लीजिए। P1 is perpendicular to P2, P1 is perpendicular to P3, ये देखिए P1 is perpendicular to P2 and P1 is perpendicular to P3। Similarly P1 is perpendicular to P4, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए P1 is perpendicular to P4, P1 is perpendicular to P5 also, तो आप वो भी लिखिए P1 is perpendicular to P5 according to activity। देखिए P5 ये सारे पैरेलल हैं और सब P1 के परपेंडिकुलर है। अगर हम इन सब में देखें, हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग ये सभी रिलेशन में है, तो हम इनको लिख लेते हैं कि P1 P2, P1 P3, P1 P4, जैसे हमने डिफाइन किया R को उस तरीके से हम लिख रहे हैं P1 P5, P9 P10, ऑल आर इन रिलेशन, क्योंकि हमारी रिलेशन की डेफिनेशन ही यही है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स दे आर बिलोंग्स टू R। ये सारे पॉइंट्स R को बिलोंग्स कर रहे हैं, रिलेशन में है। ना ऑब्जर्वेशंस फिल करते हैं हम अपनी, जो ऑब्जर्वेशंस एक्टिविटी में पूछी गई हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हम फिल करते हैं। तो पहली ऑब्जर्वेशन जो है वो है हमारी फिगर में अगर हम ध्यान से देखें, कोई भी लाइन अपने आप पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, तो नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन अपने ऊपर कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है? अपने साथ पैरेलल हो सकती है बट अपने ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती।
तो नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. सो अगर रिलेशन में कोई दो लाइंस आपको दी हुई हैं, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर. अगर दोनों लाइन को हम सेम ले लें, पी एम की जगह पी पी लिखते हैं, तो P इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू P. पी एम इज परपेंडिकुलर, सो इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. तो P इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू P. रिफ्लेक्सिव में हमें यही शो करना होता है कि दोनों अगर सेम हों तो क्या वो रिलेशन में हैं. नहीं, अगर हम M की जगह भी P लिखते हैं तो वो P परपेंडिकुलर टू P तो नहीं होगा. दैट मीन्स इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर एनी लाइन. नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज इन द फिगर. अगर फिगर में ध्यान से देखें, P1 इज परपेंडिकुलर टू P2. ये हमने अभी ऊपर ही लिखा है. P1 इज परपेंडिकुलर टू P2 अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी. एक्टिविटी के अकॉर्डिंग P1 और P2 परपेंडिकुलर है. इज P2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू P1. ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इज P2 परपेंडिकुलर टू P1. यस. अगर एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर है, P1 इज परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री, दैट मीन्स P2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री. क्योंकि दोनों के बीच में एंगल तो 90 ही रहेगा. दोनों के बीच में एंगल 90 ही रहेगा. दैट मीन्स P2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू P1. अगर P1 परपेंडिकुलर है P2 के, तो P2 भी परपेंडिकुलर है P1 के. तो हमने इसे यस कर दिया. सिमिलरली P4 is perpendicular to P1. एक्टिविटी में हमने बनाया ही ऐसे है कि P4 जो है वो परपेंडिकुलर है P1 के. इज P1 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू P4? बताइए. यस. दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए अगर हम लिखें P4 इज परपेंडिकुलर टू P1, तो P4 is also perpendicular to P1. P1 is also perpendicular to P4. Yes. इस तरीके से हम इसे सिमेट्रिक प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक में हमें यही प्रूफ करना होता है. इफ़ AB belongs to R, then BA is also belongs to R. तो ये तो हमारा यहाँ पर शो हो ही रहा है. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, P9 और P10. हमने इनको परपेंडिकुलर बनाया था. इस P10 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू P9. यस. दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती ही होती हैं. तो P9 अगर P10 के परपेंडिकुलर है, तो P10 भी P9 के परपेंडिकुलर है, क्योंकि उनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री ही है. दोनों के बीच में जो एंगल है वो स्टिल 90 डिग्री है. उसे आप P9 परपेंडिकुलर टू P10 लिखें या P10 परपेंडिकुलर टू P9. दैट मीन्स P1 P2 इन रिलेशन. इन तीनों से अगर हम देखें तो P1 P2 इन रिलेशन एंड P2 P1 इज ऑल्सो इन रिलेशन. दे बिलोंग्स टू R. आप यहाँ नीचे लिख लीजिए. P1 P2 बिलोंग्स टू R, रिलेशन में है. तो P2 और P1 भी रिलेशन में है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं ईच अदर. दैट मीन्स P2 और P1 भी रिलेशन में है. रिलेशन में होने का क्या मतलब, क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं ईच अदर, तो ये आपका रिलेशन में है. इसी तरीके से P4 और P1 रिलेशन में है, क्योंकि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं. इसी तरीके से P1 और P4 भी रिलेशन में है. They are also in perpendicular. They are also in relation. Similarly, P9, P10 belongs to R, relation में है, तो P10 और P9 भी relation में है. तो आप कोई भी दो लाइनें लेंगे, any two lines अगर आप perpendicular है, तो पहली वाली दूसरी पर perpendicular है, तो दूसरी वाली भी पहली वाली पर perpendicular होगी ही होगी. That means they are symmetric. तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि दे आर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में हमें यही प्रूफ करना होता है. AB belongs to R, then BA is also belongs to R.
ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में है, तो वो सिमेट्रिक हो जाते हैं. नाउ ऑब्जेक्शन 5, P1 is perpendicular to P2 and P1 is perpendicular to P3. ये तो गिवन है. Is P2 perpendicular to P3? क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे? P1 परपेंडिकुलर है P2 के, P1 परपेंडिकुलर है P3 के. दैट मीन्स P2 और P3 तो पैरेलल होंगे. P2 और P3 तो पैरेलल हो जाएंगे, परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकते. नो, तो P2 और P3 परपेंडिकुलर नहीं होंगे, बल्कि P2 और P3 तो पैरेलल होंगे. अगर एक ही लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो वो दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी. दैट इज आर जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है. ट्रांजिटिव में हम यही शो करते हैं, इफ P1 P2 इज इन रिलेशन, P1 P3 इज इन रिलेशन, तो हमें शो करना होगा कि P2 और P3 भी रिलेशन में. बट यहाँ पर तो ये दोनों रिलेशन में नहीं है, दे आर पैरेलल. दैट मीन्स P2 P3 आर नॉट बिलोंग्स टू R. ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं R को, परपेंडिकुलर नहीं है ईच अदर, दे आर पैरेलल. एक लाइन अगर दो लाइनों पर परपेंडिकुलर है तो वो दोनों जो लाइनें होंगी वो पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. दैट मीन्स रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव. रिलेशन आर जो हमने डिफाइन किया वो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इज नॉट ट्रांजिटिव. इस तरीके से हमने ये शो कर लिया कि एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक है. तो जो हमने रिलेशन डिफाइन किया था कि PM परपेंडिकुलर है, तो वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है. इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट ट्रांजिटिव, बट इट्स सिमेट्रिक. सिमेट्रिक है, ये हमने अपनी एक्टिविटी के थ्रू शो कर दिया. रिफ्लेक्सिव के लिए दो सेम नंबर्स होने चाहिए, सिमेट्रिक के लिए AB और BA रिलेशन में होने चाहिए. तो आप इसको एक्टिविटी से अगर ध्यान से देखें, फिगर के अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसका. द रिलेशन आर जो हमने डिफाइन किया रिलेशन वो था R. रिलेशन R is symmetric but neither reflexive nor transitive. But neither reflexive nor transitive. तो हमने तीनों चीजों को इस तरीके से शो कर दिया. तो इस एक्टिविटी से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं. अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं. बाकी की एक्टिविटीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे.